हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कोड वर्सेस बाय चैनल। ओके, हमारी सेकंड लेक्चर है पाइथन का। पाइथन में हम आपको हिस्ट्री बता रहे थे। पाइथन का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है ये। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हु यूजेस पाइथन। तो यहाँ चल रहा था अपना टॉपिक हमारा हु यूजेस पाइथन। पाइथन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी लाइक गूगल, टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, याहू यूजिंग पाइथन। जो टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, याहू है, सब पाइथन को यूज करती हैं। नासा नेटवर्क स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन डेवलप इन पाइथन। NASA uses Python for scientific programming tasks. Okay, but NSC uses Python for cryptography and intelligence analysis. So Python history के बारे में हम जानेंगे। Python जो हमारी हिस्ट्री है, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को जिन्होंने डिजाइन किया था वो ज्यूडो वन रॉसम था। इन्होंने 1991 में इसको डिजाइन किया था एंड डेवलप बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ओके, पाइथन को ज्यूडो वन रॉसम ने 1989 में ही बना दिया गया था, बट इसको जो रिलीज किया गया था वो 1991 में किया गया। द पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन PSF in non-profit organization that manage the supports the develop of Python programming language. It is a community. Python का उद्देश्य मतलब आसान, रिलेटेबल और कम कोड में ज्यादा काम करना। ओके, तो Python का बहुत इजी वे लाइक इजी लैंग्वेज है। उसको हम कम कोड में ज्यादा काम करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, बहुत रिलेटेबल है, इसकी बहुत ज्यादा कम्युनिटी भी अच्छी है। ओके, बाय द वे द लैंग्वेज इज नेम्ड BBC शो। पाइथन का जो नाम पड़ा था वो एक BBC शो से पड़ा था। BBC शो का नाम है मॉन्टी पाइथन इज अ फ्लाइंग सर्कस। इस शो से ही पाइथन का नाम पड़ा था। पाइथन के जो वर्जन्स थे, वर्जन्स भी 1.0 था, 2.0 था, 3.0 था। 1.0 जो वर्जन था वो 1994 में आया था। पाइथन 2.0 वर्जन था वो 2000 में आया था। पाइथन 3.0 है वो 2008 में सबसे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल और अपडेट वर्जन था। ओके, पाइथन का उपयोग हम वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब, सॉफ्टवेयर वर्क के लिए कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जुडो एंड रॉसम वर्क दैट टाइम इन प्रोजेक्ट ऑफ CWI कॉल्ड अमोबा आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज CWI? CWI क्या है? CWI मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। ओके, पर जो पाइथन में जो उसका यूज होता है CWI का, यह एक नीदरलैंड का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पाइथन की शुरुआत सेंट्रम विस्कंड एंड इन्फॉर्मेटिका इज अ रिसर्च सेंटर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है नीदरलैंड का जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च होती है। ओके, पाइथन को जुडो वन रॉसम ने 1989 में इसी संस्था में काम करते समय बनाया था। यह इंस्टीट्यूट अमेरिस्टम में स्थित है। CWI वह जगह है जहां पाइथन लैंग्वेज डेवलप हुई थी। ठीक, और बाद में यही पाइथन लैंग्वेज पूरी दुनिया में फेमस हो गई। तो पाइथन के नाम से जानते हैं, इसको पाइथन के नाम से जानते हैं। सो आपको अगर ये टॉपिक ये जो नोट्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि CWI तो जो पाइथन है वो कहाँ से, किस इंस्टीट्यूट से ली गई थी? CWI इंस्टीट्यूट है जहाँ से पाइथन की रिसर्च हुई थी और वहीं से ली गई थी और वह पूरी दुनिया में फेमस है। ओके, उसको हर जगह पर, बड़ी कंपनी में, सब जगह पर उसको यूज किया जाता है। ओके, तो पाइथन का जो आइडिया लग गया था वो 1980 में ही लग गया था। रियल इम्पोर्टेंशियल तो अच्छी तरीके से जो बन चुकी थी पाइथन को 1989 में बन चुकी थी, बट फर्स्ट टाइम वो रिलीज की गई थी वो 1991 में की गई थी। ओके, पाइथन एंसेस्टर सेटल ABC पाइथन। पहले SETL लैंग्वेज आई थी, ABC। इन दोनों को ITA मतलब इन दोनों से इंस्पायर्ड होके ही हमने पाइथन, इन दोनों से इंस्पायर्ड होके ही पाइथन का आविष्कार हुआ था, मतलब पाइथन को डेवलप किया गया था। STL लैंग्वेज सेट लैंग्वेज इज थ्योरी लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सेट्स। STL जो लैंग्वेज थी वो सेट थ्योरी लैंग्वेज है। ये 1970 की अप्रॉक्स इसको रिसर्च की गई थी। सेट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ज्यादातर मैथमेटिकल्स में यूज किया जाता है। ओके, इससे इंस्पायर होकर ही आइडिया लगाया कि पैटर्न के सेट होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं वो इसी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड हुए हैं और इसी लैंग्वेज से बनाए गए हैं।
अब आते हैं एबीसी लैंग्वेज। एबीसी लैंग्वेज 1980 के अप्रॉक्स में बनाई गई थी। इसे आसान बिगिनर फ्रेंडली बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। पाइथन के क्रिएटर थे वो जीडो वन रॉसम, एबीसी प्रोजेक्ट में भी काम कर चुके थे। ओके, पाइथन की सिंपल सिंटैक्स और इजी रीडबिलिटी के लिए एबीसी से इंस्पायर्ड है। ओके, पाइथन जो सिंपल सिंटैक्स और इजी रीडबिलिटी है वो एबीसी से इंस्पायर्ड है। एबीसी लैंग्वेज से ही हमें वो आइडिया मिला है कि वो कैसे पाइथन को हम डेवलप कर सकते हैं और उसमें क्या क्या इसमें चीजें चेंजेस कर सकते हैं। तो एसटी अगर आपको कोई पूछता है कि वो दोनों पाइथन जो है वो किस लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, तो वो एसटीएल लैंग्वेज मतलब सेट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड एबीसी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। उन दोनों से मिलकर आइडिया लग के ही पाइथन का डेवलप मतलब पाइथन का आविष्कार किया है, पाइथन को डेवलप किया गया है। ओके, Judo previously worked for several years on the ABC system in the early 1980s. जूडो वैन जॉर्जम जो है वो 1980 में इसमें काम कर चुके हैं एबीसी लैंग्वेज पर। ओके, तो पाइथन का 1.0 वर्जन मैं आपको बता ही रही थी कि 1994 में किया गया था। 1.4 है वो 1997 से है, 1.6 वो 2000 में किया। 2.0 2000 में था, 2.1 जो था वो 2001 में था। अब जो चल रहा है वो 3.0 है। सो 3. इसमें सारे वर्सेस में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए, कुछ ना कुछ चेंजेस में आगे बढ़ाए गए, सब चीज को इसमें इंस्पायर्ड होके कुछ ना कुछ इसमें चीजें ऐड की गई हैं। तो ये आगे आपके वर्जन मिल जाते हैं। ओके, जो अब वर्जन चल रहा है वो 3.6.5 भी है, जो 28 मार्च 2018 में आया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम अपना। There were two major versions of Python 2 and Python 3. Python 2 और Python 3 are quite different. थोड़ा सा डिफरेंट है Python 3 में। इज Python 2 is a legacy, Python 3 is a present and future of the language. So basically इसमें Python 2 में जो है वो 2020 में ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। 2020 में Python 2 को बंद कर दिया। Python 3 एक नया न्यू एंड बेहतर वर्जन है। आजकल सभी प्रोजेक्ट और एग्जाम जो है वो Python 3 पर ही बन रहे हैं, वो Python 3 का इसमें यूज किया जाता है। Python 2 जो है वो बहुत पुराना वर्जन हो चुका है, जबकि Python 3 एक नया और अपडेटेड वर्जन है। 3 में जो थे वो सिंटैक्स, यूनिकोड, सपोर्ट, डिवीजन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रिलेबिलिटी हैं एंड बहुत ज़्यादा ईजिली हैं। तो आज के समय जो यूज़ किया जा रहा है वो Python 3 का यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अपना। Python IDL स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो आप अपना Python के जो भी इस पे कोड चलाएंगे वो IDL ही पर भी चलाएंगे। IDL ही जो है वो स्टैंड ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसकी पूरी फुल फॉर्म है IDL की। Author says Guido van Rossum says IDL stands for Integrated Development Environment, and since Van Rossum named the language Python partly to honor British comedy group Monty Python। मैंने आपको बताया था कि Python का नाम लिया गया था वो Monty Python शो से ही हुआ था। The name IDL was probably also chosen partly to honor early IDL, one of Monty Python's founding members. IDL is used to write a Python code, मतलब Python कोड को लिखने के लिए ही IDL का यूज किया जाता है। ओके, सो हम इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि इस कैसे कोड को रन करना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज बाइट कोड क्या होता है? पाइथन बाइट कोड वह इंटरमीडिएट कोड है जो पाइथन प्रोग्राम को रन करने से पहले बनता है। मतलब डायरेक्ट जो पाइथन होती है ना, डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होती, पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, उसके बाद में वो मशीन कोड में होती है। ठीक है, सो आप पाइथन में कोड लिखिए। ठीक है, तो वो जो कोड होता है वो सोर्स कोड में आता है। पहले जो वो कोड होता है वो सोर्स कोड में कन्वर्ट होता है। पाइथन उससे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो सोर्स कोड होता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। फिर पाइथन वर्चुअल मशीन मतलब पीवीएम उसे बाइट कोड को एक्सिक्यूट करती है। तो पाइथन सीधे मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट नहीं होती, एग्जीक्यूट होती है। ओके, सो आगे हम आपको बताते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। Expensive language and simple and easy to learn. Python is a simple programming language. Okay, so आगे हम अपना टॉपिक पकड़ते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। ओके, तो इसको हम यहाँ से अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पाइथन का जो कोड के रन कराएंगे, IDLA को इंस्टॉल करना बताएंगे और कुछ इसमें बेसिक्स रह गए हैं, सो हम आपको वो भी
होप्स के बारे में प्लीज पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। ओके ओके, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके बाय।